नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। धर्मबंधु, हम सब लोग अपने आचार विचार को मंगलमय बनाने के लिए सदाचार स्मृति का विषय कुछ महान विषय को सुन करके अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। भगवान की वाणी कल्याणी है, इसमें द्वादशांग में क्या नहीं समाया, विश्व की हर चीज इसमें समाई हुई है। और तत्व पर श्रद्धा बढ़ती है, तत्व की श्रद्धा से ही हमारा सम्यक दर्शन निर्मल बनता है। जितनी श्रद्धा बढ़ती जाए उतना निर्मलमय जीवन होता है। बिना श्रद्धा के तो सम्यक दर्शन उत्पन्न ही नहीं होता है, लेकिन श्रद्धा जितनी बढ़ती जाए उतना निर्मल होता है। जब श्रद्धा निर्मल होती है तो ऐसी श्रद्धा की निर्मलता से जीवन में बहुत सारे मार्ग खुल जाते हैं और अपने आप व्यक्ति सहजता सरलता में आगे बढ़ता जाता है। कभी कोई संदेह, किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं होती, क्योंकि सब कर्म से संसार चल रहा है और हम अपना सही मार्ग में पुरुषार्थ करते जाएंगे तो मंजिल हासिल होती ही है। इसलिए श्रद्धा में आकुलता व्याकुलता समाप्त हो जाती है। जब कर्म सिद्धांत हम लाते हैं बीच में तो हमारे विकल्प सब शांत हो जाते हैं कि कर्म के बिना कुछ नहीं चल रहा है, बस हमें अच्छे क्षेत्रों में अपने कर्म करना है तो हमारा मार्ग प्रशस्त ही है, हमको कोई कठिनाई नहीं है। तो आकुलता व्याकुलताओं को दूर करने के लिए श्रद्धा जरूरी है। कर्म पर श्रद्धा गाढ़ होती है तो निश्चित रूप से शांति सुख प्राप्त होता है। देखिए, तत्व की बात जब कहते हैं, जैन दर्शन में सप्त तत्वों का वर्णन मिलता है। सप्त तत्व बहुत महान है। वैसे तो देवशास्त्र गुरु भी तत्व हैं, ऐसा कई टीकाओं में लिखा है कि देव आगम गुरु प्रवाह तत्व, देव आगम गुरु ये भी तत्व परंपरा से चले आ रहे तत्व, इनमें ही सप्त तत्व समा जाते हैं। हमारे भगवान ने सत्य तत्वों का उपदेश दिया है, जहाँ देव आए तो वहाँ सत्य तत्व भी आ जाएंगे। और सत्य तत्व में देवशास्त्र गुरु भी गर्वित हो जाते हैं कि जब हम जीव तत्व के बारे में पढ़ते हैं तो जीव पूज्य जीव या मुक्त जीव, संसारी जीव,
पूज्य जीव अपूज्य जीव। मुक्त में हमारे अनंत भगवान जीवन मुक्त हैं, पुनः संसार में जन्म नहीं होगा। सिद्ध हैं, वे कर्म मुक्त हैं। तो ऐसे जीव में हमारे देव भी आ गए और गुरु भी आ गए, क्योंकि गुरु भी पूज्य परमेश्वरी है और उनकी वाणी भी आएगी, उनके साथ उनकी वाणी। और जब हम पंच परमेश्वरी जो पूज्य हैं, उपाध्याय परमेश्वरी के गुणों में हम पढ़ेंगे तो 25 मूल गुणों में द्वादशांग आ जाएगा, तो जिनवाणी भी आ गई। तो सप्त तत्वों में जिनवाणी सब आ गए, एक जीव तत्व में देवशास्त्र गुरु आ गए। तो संसारियों के भेद तो बहुत हैं, करते चले जाओ, पूरा आगम इसी बात को समझाता है। हम लोग ऐसे सप्त तत्वों को थोड़ा विचार करेंगे, कैसे होते हैं सप्त तत्व। पेज नंबर 13 पर कि ज्ञान दर्शन चेतन जानो, जड़ स्वरूप वह पुद्गल मानो। इस सप्त तत्वों में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निद्रा और मोक्ष, ये सप्त तत्व होते हैं। तो देखिए, पहला जीव तत्व है, वह जीव तत्व कैसा है? चेतना लक्षणों जीवा, चेतन लक्षण वाला जीव है, जिसके पास ज्ञान दर्शन पाए जाते हैं। मुख्य गुण है ये। उपयोग लक्षण बोलो तो वहाँ भी ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग आता है जीव का लक्षण। तो जिसमें ज्ञान दर्शन होते हैं वो जीव है, जानने देखने की शक्ति जिसमें वो जीव है। अपने ज्ञान के माध्यम से वह जानता है अच्छा बुरा क्या है, ही उपादेय क्या है। एक छोटा सा प्राणी भी जानता है कि कहीं कुछ बाधक है तो बचता है, इतना ज्ञान उसे होता है। आप चींटी को देखते हो कि वह देख लेती कि यहाँ पानी है या कोई उष्णता अग्नि है, तो वह तुरंत मुड़ जाती है, दिशा बदल देती है। एक छोटा सा पौधा भी जहाँ सूर्य की ऊर्जा मिलती है उस तरफ वह जाता है, जड़ें भी उसकी जहाँ जल होता है उसी ओर जाती है। तो विचार करो कि छोटे छोटे जीवों में भी वह जानने की शक्ति है। और देखना भी केवल आँखों से नहीं होता है और इंद्रियों से भी होता है। आप स्वयं कहते हो कि भैया देखो ये गर्म है कि ठंडा है, तो क्या आँखों से थोड़ी दिखता है। वह चक्षु दर्शन है। तो जिनके पास आंखें नहीं हैं, ऐसे एकेंद्रिय आदि ये जीव हैं, वे भी जानते और देखते हैं। दर्शन अचक्षु दर्शन भी होता है। तो हम लोग जाने का हर जीव के पास ज्ञान दर्शन ये शक्ति है, इसी को चेतना कहते हैं। इसी के माध्यम से ये अपने जीवन का विकास करता है, अपने जीवन को महान बनाता है और दुखों से बचता है, अन्याय नीति से बचता है, सच्चे मार्ग को चुनता है, अपनी आत्मा का भला करता है और हो सके तो पर का भी भला करता है। तो इससे पुण्य मिलता है, कर्मों का क्षय भी होता है, तपस्या से कर्मों का क्षय होता है। कितना तक ज्ञान आ जाता है कि मुझे अगर कष्ट होगा तो मैं कष्ट को कष्ट नहीं मानूंगा, मैं क्षमता रखूंगा। तो और ज़्यादा उसको ज्ञान हो गया, उसने क्षमता को भी जान लिया,
उसने सहनशीलता बढ़ा ली, उसने वह सहनशीलता बढ़ा करके, क्षमता को बढ़ा करके अपने कर्मों का क्षय प्रारंभ कर दी। संसार का अंत होगा, मोक्ष मंजिल पर पहुंचेगा, वही पहुंचेगा जो क्षमता रखता है, जो सब कुछ सहता है। सहनशीलता बहुत बड़ी चीज है। उपसर्गों परिसरों को सहना, बाधाओं को सहना, ठंडी गर्मी भूख प्यास को सहना, और इससे भी बड़ा दूसरों के गुणों को भी सह लेना, दूसरों की अच्छाइयों को भी सह लेना। कई लोग ईर्ष्यावश नहीं सह पाते, दूसरों को देख भी नहीं पाते, सह भी नहीं पाते। ये और सबसे बड़ी सहनशीलता है। ये बढ़ गई तो फिर कहना ही क्या है। तपस्या तो हो जाती लेकिन वह नहीं हो पाती है, वह भी जरूरी है। ठीक है, अवगुणों से तो बचना है, लेकिन ये नहीं है कि किसी के गुण नहीं सहन कर पाए। तो ये मात्सर्य ईर्ष्या को जीतना भी सबसे बड़ी सहनशीलता है। और भिन्न भिन्न आत्माएं, उनके भिन्न भिन्न कर्म हैं। उन कर्मों से भी शिक्षा मिलती है कि हमें किससे बचना है। अगर बुराइयां ना होती, पापों का बखान ना होता, तो हम पापों को कैसे पहचान पाते, कैसे उससे बच पाते। तो अवगुणों से गुणों का ज्ञान होता है, पापों से पुण्य का ज्ञान होता है, मिथ्या से सम्यक का ज्ञान होता है। संसार में अनेकांत में सब चीज़ें हैं, और भी हमें शिक्षा देती है कि हमें क्या करना है, किससे बचना है, किसको ग्रहण करना है, ये हमें मालूम पड़ता है। इसलिए जीवन में ये भी सीख हमको लेना है कि कोई भी वस्तु हो, उसका अस्तित्व तो है विश्व में, बस उससे राग द्वेष दूर करके और हमें अपने को अच्छा महान। हमारे तीर्थंकरों पर इतने उपसर्ग हुए, मुनियों पर इतनी बाधाएं आई, लेकिन सब कुछ सह लिया, सब सहा और विजय प्राप्त की। अपने किस पर? अपने भावों पर, अपनी कसायों पर, और वे पार्श्वनाथ जैसे कहो या और भी वे कैवल्य को पा करके फिर मुक्त भी हो गए। और जो राग द्वेष करता रहा उस संसार में उलझा। हम क्या कर सकते हैं? वो गलती करता है, संसार में भटकता रहता है। वो सुधर जाए तो उसका जीवन महान बन जाए। लेकिन सुधर गए कई बार, अच्छे लोगों को देख करके बुरे लोग भी सन्मार्ग पर आए। पार्श्वनाथ को देख के और कालसंवर देव भी संभल गया। विष्णु कुमार आदि मुनि को देख करके वे बलि आदि मंत्री भी सन्मार्ग पर आ गए। और जिंदर श्रेष्ठी को देख करके अंजन चोर भी सुधर गया, निरंजन भी बना। तो ऐसे ही हमको देख करके सामने वाला सुधर जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा कुछ करो कि हमको देख करके सामने वाले को बुद्धि आ जाए। ये पुरुषार्थ करो। नहीं आए तो कोई बात नहीं, हमारा घाटा क्या है? हम तो संभल ही गए, हम तो संभले हुए हैं, हमारा घाटा क्या है? हम तो अपने आप में क्षमता सहनशीलता रखते हैं। सामने वाला सुधर जाए तो अच्छा, उसका कल्याण हो जाए। नहीं हो, लेकिन हम अपने भावों को बिगाड़ करके आकुलता व्याकुलता करके पापों को न संजोएं, यही हमारी बुद्धिमानी है, यही हमारा पुरुषार्थ है। इसलिए गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जाए। ये दोषों को समझना तो जरूरी है, जिससे हम उससे बच सकते हैं, लेकिन हमेशा गुण ग्रहण की दृष्टि रखना चाहिए। चंद्रमा में दाग भी है और उज्ज्वलता भी है। दाग को देखने जाएंगे तो उज्ज्वलता गौण हो जाएगी,
और उज्ज्वलता को देखेंगे तो दाग से हमें क्या मतलब, उससे कुछ नहीं मिलता है। हमें तो क्या देखना है, उज्ज्वलता से मतलब है, उसी से हमारा काम होगा, बाकी से क्या मतलब। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इस आत्मा में ज्ञान दर्शन रूपी चेतन शक्ति है, ये जीव की विशेषता है। और इसी ज्ञान दर्शन से ही वह अपने आप को संभाल पाता है। और कई बार ज्ञान दर्शन का सही उपयोग नहीं हो तो अपने आप को बिगाड़ भी लेता है, दुर्गति में भटक जाता है। उसका दुरुपयोग हो जाए तो, विषयों में चला जाए तो वह भटक भी जाता है, और सही उपयोग हो जाए तो वह संभल के सद्गति को, अपनी मंजिल को पा लेता है। अब जो जैसा उपयोग कर ले, कुछ नहीं, अग्नि है, चाहे तो भोजन बना लो, चाहे तो हाथ जला दो। सदुपयोग करोगे तो उपकार हो जाएगा, और दुरुपयोग करेंगे तो अपकार हो जाएगा। हर वस्तु में गुण धर्म हैं। देखो बीच में आते हैं ना, तो पीछे से आएँ और पीछे बैठ जाएं। आगे आके चावल वगैरह नहीं चढ़ाना है, पीछे आके पीछे ही बैठ जाए, सब देखते रहेंगे तुम लोग। तो बोला है कि ऐसे हम लोग अपने जीवन को महान बनाएं। थोड़े बेंच को ऐसे उससे लगा दो जिससे कोई बीच में नहीं आएगा। जिसके पास ये शक्ति नहीं है तो वह वस्तु तो जड़ है, वह वस्तु जड़ है। उसमें कोई जानने देखने की या समझने की या ध्येय उपाय को, जीवन में जान करके परिहार करने की हेय को और उपादेय को अपनाने की शक्ति नहीं होने से वह पुद्गल कहलाता है या अचेतन कहलाता है। तो तद्व्यतिरिक्त अजीवा, चेतना लक्षणों जीवा और तद्व्यतिरिक्त अजीवा। तो चेतना से विपरीत जो है वो अजीव है, जिसके पास ज्ञान दर्शन नहीं है। तुम बोलो रोबोट तो क्रिया करता है, तो मैं कह रहा हूं कि वह तो तुमने ही चाबी भरी है उसमें, वो अपने आप थोड़ी, तुमने बनाया, तुमने प्रोग्राम डाला। किसी मानव के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। प्रोग्राम डाले बिना कोई कंप्यूटर नहीं चलता है, तो प्रोग्राम तो हमको ही डालना पड़ता। तो विचार करो कि आत्मा के, जीव के अलावा सब अजीव है, क्योंकि उसके पास ज्ञान दर्शन शक्ति नहीं है। तो जीव अजीव आदि ये तत्व हैं। तो हमने जान लिया कि ज्ञान दर्शन और चेतन होती है, और जड़ है जो पुद्गल है वो तो है ही, अचेतन है, अजीव है। और देखिए कि इस आत्मा में कैसे कर्म आते हैं, कर्म कैसे आते हैं आत्मा में। आप देखते हो ये वृक्ष है, वृक्ष में जो भी देख रहे हो, हरा है, पीला है, तरह तरह के फूल अलग अलग रंग के हैं, फल अलग अलग रंग के हैं, ये कहाँ से आए? सारे तत्व जमीन से आते हैं। जड़ें तत्वों को खींचती हैं और उस पेड़ को देती हैं, अलग अलग रूप में बन जाते हैं। वहाँ पर जमीन में कुछ दिखता ही नहीं है, वहाँ से कैसे क्या मिल गया, तत्वों को लिया और ऊपर बढ़ के अलग अलग रूप में हो गए। वैसे ही इस लोक में कार्बन वर्गणाएं भरी हैं। 23 प्रकार की वर्गणाओं में एक कार्बन वर्गणा, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा,
आदि आदि अनेक प्रकार की वर्गणा है। उनमें एक कारमान वर्गणा, कारमान वर्गणा के अंदर वो शक्ति है कि 148 प्रकार के कर्म बन जाते, वे अपने फल देते हैं। ये जितने भी हम रूप स्वरूप देख रहे हैं, तरह तरह के लोग अपने अपने रूप में हैं, कोई सुंदर कोई असुंदर, कोई कैसा भी, कृष्ण वर्ण, कोई अनेक अनेक श्वेत वर्णाली, हम सब देख रहे हैं। जितने भी इन वृक्षों में और जितने भी जीवों में हम रंग बिरंग देख रहे हैं, आकार प्रकार देख रहे हैं, ये सब उस नाम कर्म प्रकृति से होते हैं। नाम एक कर्म है, 148 कर्मों में एक नाम कर्म है। और जितने भी सुख दुख, जन्म मरण, तरह तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, जो भी देखने में आ रहा है वो सभी कर्म से ही आ रहा है। सुख दुख भी कर्म से निकला है, राग द्वेष भी कर्म से हो रहा है, शरीर भी मिल रहा है, नीचा ऊंचा कुल आदि मिल रहा है तो उसी से मिल रहा है। और इसी प्रकार से जो है दान लाभ भोग उपभोग शक्ति आदि कि जो सुविधाएं मिल रही हैं सब उसी कर्म से मिल रही हैं, और दुविधाएं मिल रही हैं तो उसी कर्म से मिल रही हैं। अंतराय होते हैं 5 प्रकार के, उनसे सभी से। तो बंधुओं, कर्म के बिना कुछ भी नहीं है। तो जैसे जड़ों से तत्व आकर के वो एक वृक्ष के रूप में, अनेक रूप में वो हो जाता है, वैसे कार्म वर्गणा आती हैं। हर समय तत्व जा रहा है पेड़ में, ऐसे हर समय कर्म आ रहे हैं। वो कर्म आकर के वे बंध रहे हैं, अपने अपने भावों से स्थिति अनुभाग पड़ रहे हैं। कितने काल तक वो कर्म रहेगा, आपको अच्छे रूप में कि मध्य रूप में कि जघन्य रूप में फल देगा, कितना आपको वह स्वाद चखाएगा उसका, ये सब तुम्हारे भावों पर डिपेंड है। जिन भावों से, जिन नियम संयम से या अच्छे बुरे भावों से तुमने अर्जन किया है, वैसा ही वह फल देता जाता है। किसी को कम कष्ट होता है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम सुख होता है, किसी को ज़्यादा। ये सब चीज़ें कर्म से ही होती हैं। आज हम जिस कर्म को बांध लेते हैं जिन भावों से, वैसा ही हमको आगे भोगना पड़ता है। इसलिए किसी के प्रति भी बुरी भावना मत करो, कोई बुरा काम मत करो, बस अपना अच्छा भला होता जाए और सबका भी भला हो। सोचो, कर सके तो भला करो दूसरे का, नहीं तो बुरा तो मत करो और अपने अपने भले में लगे रहो। ये हमेशा सोचना चाहिए, संभल करके अच्छे सावधानी से हर काम को करना है, क्योंकि फल हम पाएंगे निश्चित रूप से, आज नहीं तो कल। एक अंतर्मुहूर्त में भी फल मिलता है। जैसे कैमरे में चित्र आ रहा है, ये उसमें स्थिर हो रहा है, सेव हो गए। रिवर्स फॉरवर्ड भी होता है, इसको अनेक रूप भी बनाया जा सकता है, कई दिनों तक रख लेते हैं। वैसे ही अपनी आत्मा में कर्म आ रहा है और ये रहता है, एक जन्म नहीं। ये तो कैमरा पर टूट जाएगा, फूट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अनंत जन्मों तक रहता है कर्म। कितने भवों की बातें याद आ जाती हैं। कहाँ तो किस रूप में थी वो श्यारणी, किस भाव में सुकुमार स्वामी को जब खाने लगी, किस भाव में, अरे स्वर्गों की वे कितनी बड़ी आयु भोग के आए हैं। सागरों की, सागर की आयु क्या होती, किस जन्म में कहाँ थे, उस जन्म में कौन सा प्यार हो गया था, वो याद आ गया उसको। देखो श्यारणी को, ये कैसा कैमरा है बताओ, कैसा कर्म है, नष्ट नहीं हुआ। और उसने खाया, जो भाव आया था वही किया उसने, और आगे के लिए कितनी उसने संसार की व्यवस्था बना ली। कब तक भटकेगा, वे तो तिर जाएंगे। सर्वार सिद्धि गए, वहाँ से एक भाव में मोक्ष पाएंगे। तो विचार करिए कि ये जीवन में कर्म बहुत हमको विचित्रता देते रहते हैं।
तो ये जैसे कैमरे में हम देख रहे हैं वैसे ही हमारी आत्मा में भी वैसा ही होता है। कर्म आगे पीछे हो जाते हैं, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, क्षय आदि कई प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। वो भी कुछ इसमें आएगा, मैं बताऊंगा आपको। 10 करण की बात भी आएगी, संक्षेप में बताएंगे। तो कर्म दिखते नहीं हैं हमको, जैसे कि हमको आवाज़ नहीं दिखती। आपका मोबाइल चल रहा है, कहाँ से संबंध जुड़ रहा है, नेटवर्क कहाँ आपको दिख रहा है आँखों से। वैसे ही हमको ये कर्म नहीं दिखते हैं। कर्म आते रहते हैं, बनते रहते हैं और अपना फल देते रहते हैं। दिखने की चीज़ नहीं है, ये विश्वास की चीज़ है। आप विश्वास करो, अन्यथा सभी लोग समान ना होते, सब सुखी होते, सब ज्ञानी होते, सब एक रूप में होते। ये भिन्न भिन्न रूप में क्यों है? तो ये अपने अपने भावों का। और हमने कई बार अनुभव भी किया है कि जिसने पाप किया उसको इसी जन्म में मिलने भी लग गया, इसी जन्म मिलने लग गया। बहुत ऐसा होता है, किसी न्याय नीति करता है, इसी जन्म में मिलने लग जाता है। लोग कहते देखो, देख लिया क्या किया था, उसका फल मिल रहा है। ये व्यक्ति, गुरु लोग निकले तो भी पैर पसारे बैठे रहता था, खड़ा ही नहीं होता था, पैर पसारे उनकी तरफ पैर पसारे बैठा रहता था। कुछ वर्षों के बाद उसके पैरों में ऐसा रोग आया, ऐसा भयानक ये हुआ कि पैर काटना पड़ा उसको। बताइए, ऐसे कर्म आते हैं। तो जैसा करता है वो फिर याद आता है, अरे मैंने गलत किया था, अब क्या है, अब जो हो गया था हो गया। इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तुम एक व्यक्ति की छोटी सी बस्ती चुराओगे, तुम्हारी न जाने कितनी गुनी वो चुराई जाएगी। तुम छोटी सी बस्ती चुराई, 6 घड़ी का 6 महीने नहीं बोलते जैसे। तो वैसा ही है कि थोड़ा सा कुछ करोगे तनक का मनक हो जाएगा फिर। इसलिए कभी बुरा करना ही नहीं, अच्छा ही करना, सोचना ही नहीं बुरा। तुम थोड़ा सोचोगे, दूसरा ज़्यादा सोचेगा। कर्म से निमित्त ऐसे मिलते हैं कि जीवन दुविधा में हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर कहा, यहाँ पर उसी को समझाते हुए कहते हैं कि वृक्ष भूमि से तत्व जो लेता, जीव भाव से कर्म समझता। वृक्ष भूमि से तत्व जो लेता, जीव भाव से कर्म समझता। जैसे वृक्ष भूमि से तत्व लेता है, वैसे जीव ही अपने भावों से कर्मों को खींचता है और आगे फिर उसका फल वैसा ही पाता है। अच्छे बुरे भावों से जो आता है पुण्य और पाप, तो वह पुण्य पाप अपन को सुख या दुख देता है, तो अपना किया हुआ फल ही अपन को मिलता है। और देखिए, कोई कर्म आकर के बहुत काल तक रहते हैं, जन्मों जन्मों तक फल देते रहते हैं। 70 कोलाकोली सागरोपन तक फल देने वाला वो मोहिनी कर्म है, जो संगी पंचेंद्री मिथ्या दृष्टि को बंद होता है। सम्य दृष्टि को नहीं, मिथ्या दृष्टि को नहीं, तो संगी पंचेंद्री होनी चाहिए। 70 कोलाकोली सागरोपन तक वह चलता है। अरे सर्वार्थ सिद्धि की आयु या 57 पृथ्वी की आयु 33 सागरोपम है, या 70 कोलाकोली सागरोपम। हे भगवान, ऐसा मोहिनी बन जाता है। इसलिए बचना चाहिए कर्मों के बंध से। कहीं ऐसा ना हो कि अश्रद्धा से हमें ऐसा कोई कर्म बन जाए और हम इतने काल तक हुए सहना पड़े। इसलिए सहज सरल बन जाओ, अच्छे श्रद्धालु बन जाओ। तो बोला है ऐसे कर्म उनको हम बोलते हैं, जो ऐसा कर्म आता है उसको बोलते हैं सांप्रायिक आश्रव रूप में। वो कर्म आके रुक जाता है आत्मा में, पानी गिरता गड्ढे में भर जाता है, सांप्रायिक आश्रव का उदाहरण है। और पानी आता है ऐसे जैसे पंडाल पर या कोई टीन शीट पर गिरा और नीचे चला जाता है, रुकता नहीं है। इरिया पथ का उदाहरण है। कुछ कर्म आते हैं तुरंत फल दे के निकल जाते हैं,
और कुछ आते हैं वे रुकते हैं। तो 10वें गुण स्थान तक सांप्रदायिक आश्रव होता है, कर्म आके उसमें स्थिति अनुभाग पड़ जाते हैं। और 10वें गुण स्थान के ऊपर कसाय का अंत हो गया, इसलिए कसाय रह जीवों के मात्र ईर्यापत आश्रव होता है। कर्म आता है तुरंत फल देके निकल जाता है, वो भी पुण्य ही आता है उनका, क्योंकि वे तो महान आत्मा है, मुनिराज है। 10वें गुण स्थान के ऊपर गए तो जहाँ कसाय रहते तो कसाय से स्थिति अनुभाग पड़ते हैं, और जहाँ कसाय नहीं मात्र योग है तो योग से मात्र प्रकृति प्रदेश बंद होता है। अपन द्रव्य संग्रह में पढ़ते ना कि जोगा पैडी प्रदेशा ठदी अनुभागा कसाय दो बनती, तो योग से प्रकृति प्रदेश बंद और कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद हो। तो 10वें के ऊपर कर्म आता है, पुण्य आता है, तुरंत फल देता है, उनकी जय जयकार होती है। देखो कितना ठाठ है समोषण, सब तुरंत फल दे रहा है और निकल रहा है, रुकता नहीं है कर्म। ऐसे महान कीर्तनकर हैं या सामान्य केवली भी हैं तो भी, गंधकुटी है, जो भी है, तुरंत सेवा पा रहे हैं, जय जयकार हो रही है, कर्म निकल रहा, नया नया आता जा रहा है, एक समय में फल दे के निकलता। तो कह रहे थे कि इस प्रकार से नीर टिकेना ढलान पथ में कर्म बधेना ईरिया पथ में। नीर टिकेना ढलान पथ में कर्म बंधेना ईरिया पथ। ढलान पथ में नीर टिकता नहीं है, बह जाता है। ऐसे ईरिया पथ आश्रम में कर्म बनता नहीं है, तुरंत फल देके निकल जाता है। अभी जो आश्रव हो रहा है इसमें तो स्थिति अनुभाग होती, क्योंकि कसाय है, इसलिए कोई बात नहीं, चलो हम पाप नहीं करेंगे, पुण्य होगा तो रुक भी गया तो हमें दुख नहीं मिलने वाला है, सुख ही मिलना, इसलिए बचो, अन्यथा पाप करोगे तो क्या मालूम कितने काल तक वो फल देता रहेगा, किस किस रूप में देगा। इसलिए पापों से बच करके धर्म ध्यान में लग जाए, क्योंकि कसाएं हमको बहुत काल तक के लिए कर्म बंधवा देती हैं कि गड्ढे में जा नी ठहरता, कसाय रहे तब विधि से बंधता। गड्ढे में जा नी ठहरता, कसाय रहे तब विधि से। तो गड्ढे में नीर डूब जाता है, जैसे कसाय से बहुत काल तक के लिए कर्म बंध जाता है, स्थिति अनुभाग बढ़ जाते हैं उसमें। स्थिति मतलब बहुत ज़्यादा दिन की स्थिति, ज़्यादा काल की पड़ गई, अनुभाग मतलब उसमें ज़्यादा ऐसा रस आता है, पुण्य होते ज़्यादा आपको अच्छा सुख देगा, और पाप होगा तो बहुत कष्ट भी देगा। और देखिए कि बहुत सारे कर्म जब आते हैं तरह तरह से वे अपना रंग दिखाते हैं। कोई ज्ञानावरणी के रूप में ज्ञान में बाधा लाता है, कोई दर्शनावरणी दर्शन में बाधा लाता है, मोहिनी परवस्तु से मोह कराता है, वेदनी सुख दुख का वेदन कराता है, आयु कर्म हमें इस भाव में रोके रहता है, और नाम कर्म हमें तरह तरह के रूप स्वरूप देता है, गोत्र कर्म नीचे उच्च रुद्र में हमें ले जाता है, नीचे उच्च कुल में ले जाता है, और अंतराय कर्म हमको दान लाभ भोग उपभोग और शक्ति में विघ्न उपस्थित करा देता है। तो ये कैसे होता है कि जैसे कोई बताया था कि वृक्ष में तत्व आकर के अलग अलग अनेक रंगों में बदल जाते, वैसे ही आत्मा में कर्म बदल जाते हैं। तो तत्व वृक्ष में बहुरंग पाते, आत्म में कर्म विविधता पाते। तो जो तत्व हैं वृक्ष में बहुत सारे रंग को लाते हैं, जमीन से जो तत्व आते हैं, ऐसे आत्मा में कर्म बहुत प्रकार की अनेक अनेक प्रकार की स्थितियाँ रूप स्वरूप को लाते हैं। अब ये मत समझना कि ये सब क्यों मिल रहा है, तो कर्म जैसा आया वैसा ही मिल रहा है, कोई किसी को बनाता नहीं, कुछ नहीं करता। और कहते हैं कि
ये बंध कैसे हो जाता है? आप देखते हो कि शरीर पर मानो कुछ चिकनाहट हो या कहीं गीलापन हो तो रज वहाँ पर ठहर जाती, चिपक जाती है। वो चिपक जाती है और बहुत काल तक उसमें रहती है। मानो पानी से चिपकी रज ज़्यादा काल नहीं रहेगी, सूख गया पानी तो धीरे धीरे ढट जाएगी, लेकिन तेल आदि से चिपकी हुई रज बहुत काल तक रहेगी। तो वैसे ही है, अपनी आत्मा में किस प्रकार से कितनी गाढ़ता है, इस पर डिपेंड करता है कि कर्म कितने काल तक रहे। सहजता सरलता में किया है पाप तो जल्दी निकल जाएगा, और ज़्यादा बहुत तीव्र कषाय के साथ किया तो ज़्यादा काल तक रहेगा। आपने थोड़ी मंद भावों से धर्म किया है तो बहुत कम ही फल देगा, थोड़े काल में ही फल दे के चलेगा। और बहुत ज़्यादा तीव्र भावों से, बहुत ज़्यादा उत्साह से, बहुत ज़्यादा उमंग से और ऐसे बड़े से विशुद्ध भावों से पुण्य को बांधा है तो कई जन्मों तक, जब तक मोक्ष न मिले हो सकता, तब तक भी तुम्हारे साथ हो रहे, तो तुम्हारे लिए हर तरह की सुख सुविधाएं देता रहे। इतना बड़ा फल है। तो धूल चिपकती यथा तेल से, धूल चिपकती यथा तेल से, कर्मबंध राग द्वेष मैल से, कर्मबंध राग द्वेष मैल से। कि धूल जैसे तेल के अनुरूप चिपक जाती है, वैसे ही कर्मबंध भी राग द्वेष रूपी मैल से चिपक जाता है। राग द्वेष एक प्रकार का चिकनाहट, एक प्रकार की, तो इनके माध्यम से वह कर्मबंध ऐसा कठोर हो जाता है। जैसे रहे, जैसे हमारे राग द्वेष रहेंगे, किस रूप में हैं, थोड़े मंद रूप में हैं कि ज़्यादा विशेष रूप में हैं, वैसा ही ये बनता जाता है। तो इस प्रकार से हमने बहुत कुछ बातें यहाँ पर जानी हैं, और थोड़ा और समझे तो आगे एक एक कर्म का बहुत अच्छा भाव है कि कर्म तो आता है और बंधता भी है। तो कोई सांप्रदायिक आशा रूप से, कोई इरापत आशा रूप से आता है, अपने भावों के अनुसार वह स्थिति अनुभाव को पाता, बंध जाता है। और जो लोग कुछ ऐसे भाव करते हैं कि जिनके माध्यम से वह कर्म, कम से कम पाप कर्म तो नहीं आ पाता है, तो उसका संवर हो जाता है। जैसे कहीं से पानी आ रहा हो और उसको बंद कर दो, डांट लगा दो, तो पानी आना बंद। तो इसी को बोलते हैं संवर। तो जिन भावों से कर्म नहीं आता, बस उसी को संवर जाना जाता है। तो त्याग भाव ये कर्म रोकता, जैसे ढक्कन नीर रोकता। त्याग भाव से जब हम त्याग लेते हैं, सगुप्ति सुमति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही, ये संवर के हेतु माने गए। संवर इनसे होता है। और तपसा निर्जला चा, तप से भी संवर भी होता है और निर्जला भी होता है। तो जब हम जितना त्याग करेंगे, सम्यक दृष्टि बन गया मात्र, तो भी वह कई प्रकृतियों का संवर कर देता है। बोलिए 41 प्रकृतियों का संवर हो जाए। सम्यक दृष्टि बनने मात्र से 148 में से इतनी प्रकृतियाँ नहीं आएंगी। जैसे जैसे व्रत को बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे उतनी प्रकृतियों का संवर बढ़ता चला जाएगा। वे कर्म आत्मा में नहीं आएंगी। इसी को संवर बोलते हैं। जिसे ढक्कन नीर को रोकता है, वैसे ही संवर से कर्म आना रुक जाते हैं, तो आत्मा इस संसार में नहीं भटकती है। अब संवर तो किया हमने, लेकिन जो पहले से है कर्म, उसे निकालना भी तो है। तो थोड़ा थोड़ा निकालोगे, थोड़ा थोड़ा बाहर निकालोगे। जैसे कि मानो नाव में कोई तरल वस्तु आ गई है, नाव में वस्तु का आना आश्रव है और उसे आने से रोकना संवर है।
और जो कुछ भरा है उसको बाहर उलीचना, थोड़ा थोड़ा बाहर करना, तो निर्जरा है। जैसे स्वतः भी होता है कि पानी भरा भरा अपने आप सूरज के उस प्रकाश या प्रताप से उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है स्वतः भी। और कोई उड़ीचता भी है और कोई स्वयं दिखता है कि उड़ गया पानी, जैसे तालाबों का पानी सूख जाता है, ऐसे ही है। तो सूरज जैसे नीर उड़ाए, वैसे तपसी कर्म झड़ाए। सूरज जैसे नीर उड़ाए, वैसे तपसी कर्म। सूरज जैसे नीर को उड़ा देता है, वैसे तपस्या के द्वारा साधु अपने कर्मों को उड़ा देता है, निर्जरा हो जाती है, कर्म झड़ जाते हैं, तपस्या के द्वारा झड़ते हैं। मुनि लोग तो 12 तप तपते ही, साधक लोग भी रस परित्याग है, उपवास वगैरह सब करते हैं, तो उनके कर्म भी जल्दी से समाप्त हो जाते हैं, निर्जरा हो जाती है, कर्म झड़ जाते हैं, जल जाते हैं। जो कुछ भी कहो ये तपस्या के द्वारा होता है। ज़्यादा तपस्या करोगे, समय से पहले कर्म निकल जाएंगे तो मोक्ष जल्दी मिलेगा, और वैसे तो कर्म अपना फल दे के निकलते रहते, नए बनते रहते, तो वह तो कुछ नहीं है। सभी ताक निर्जरा है, संयम निकल रहे हैं अपने समय से, तो नए बंध भी रहे। लेकिन अभिपाक निर्जरा जो है वह समय से पूर्व की जाती है, नियम संयम के द्वारा कर्म जड़ाए जाते हैं, तब उनका निर्जरा करके उनको समाप्त किया जाता है। वही है हमारे मोक्ष मार्ग में कार्यकारी, जिससे कि मोक्ष मिलता है। तो ऐसा है। अब कई लोग सामान्य से जीवन जी रहे हैं, कर्म तो उनको फल दे रहे हैं, निकल भी रहे हैं, और नए कर्म आते जा रहे हैं। गज स्नान के समान है, हाथी स्नान कर रहा है, फिर धूल को अपने ऊपर डाल रहा है, ये चलता रहता है। लेकिन संवर पूर्वक निर्जरा बहुत महत्वपूर्ण है कि नया कर्म नहीं आए, इसलिए पापों का त्याग कर दिया और पुराने कर्म को तपस्या के द्वारा निकाल रहे हैं, इससे जल्दी मोक्ष मिलता है। तो कहा है कि जड़ नस्ती तब वृक्ष सूखता, कर्म नाश हो आत्म छूट। अब हम चलते हैं मोक्ष के उस तत्व पर। वह मोक्ष तत्व कितना महान है कि वैसे तो ये निकल ही रहा था कर्म, कर्म जो है अपने अपने समय से निकलता है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तपस्या से निकाला जाता है, थोड़ा थोड़ा कर्म क्षय हो रहा है तो निर्जरा हो रही है, और मान लीजिए पूरा कर्म निकल जाए तो मुक्ति हो जाती है। कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा बोलते हैं, संपूर्ण कर्मों के नाश का नाम मोक्ष है। तो यहाँ भी कहा है कि वृक्ष जड़ से रहता है, और जड़ नस्ती तो वृक्ष सूखता है। जड़ का नाश हो जाए तो वृक्ष सूख जाता है। वैसे ही कर्म अगर नाश हो जाए तो संसार का वृक्ष समाप्त हो जाता है। तो हमें कर्म रूपी जड़ को सुखाना है, जिससे कि फिर इस संसार में जन्म मरण ना हो, ऐसा काम करना है। और ये आत्मा इस संसार में अनादिकाल से रह रही हो, ज्यों कर्मों से छूटती है तो कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है। मुक्त आत्मा नीचे नहीं रहती, ऊपर की ओर जाती है। जैसे अग्नि की शिखा, तो अग्नि शिखा ऊपर जाती है, कर्म मुक्त आत्मा शिव पाती है। अग्नि शिखा ऊपर जाती है, ऊपर जाना उसका स्वभाव है। हवा से यहाँ वहाँ होगी, लेकिन जब हवा नहीं है तो सीधी ऊपर जाएगी। वैसे ही कर्मों से आत्मा यहाँ वहाँ भटकती है, और कर्म रूपी हवा जब दूर हो गई तो ऊपर की ओर ही जाती है। तो अग्नि शिखा ऊपर जाती है, कर्म मुक्त आत्मा शिव पाती है, मोक्ष को पा लेती है। इस प्रकार हमने सातों तत्वों के बारे में समझ लिया। अगर नाव से पूरा पानी निकल गया तो नाव भी मुक्त हो गई, समझो, अब तो पार हो ही जाओगे।
नहीं तो नाव में पानी आता रहा तो, या कोई भी पदार्थ आता रहा तो हम संसार में ही जैसे बने रहते हैं कर्मों के माध्यम से, वैसे नाव भी वहीं पर ही बनी रहेगी और वह नाव पार नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखना है कि जैसे मानो कहीं पर कोई पानी भरा है, कई बार तो पेट्रोल भी भरा रहता है, समुद्र में पेट्रोल छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि नाव में अंदर आ रहा है तो नाव तो जीव है और उसमें अजीव आ रहा है। जीव में अजीव का आना आश्रव है, जीव आत्मा है और कर्म आ रहा है, अजीव आ रहा है तो आश्रव हुआ, और आश्रव के बाद फिर वह वहाँ रुक जाता है कुछ काल के लिए तो वह बंद हो गए। और उसको रोकना कि आ ना पाए, छेद को बंद करना तो संभव हो गए, और पहले से जो भरा है उसको बाहर होने से ना निर्जरा हुई और पूरा निकल गया तो मोक्ष हो गया, उससे उस वस्तु से मुक्ति हो गई। ऐसे हम भी कर्म से मोक्ष पाते हैं। जैसे सातों तत्व अपन ने समझ लिए, मुक्त आत्मा कहाँ जाती है भी समझ लिया। अब बात ऐसी है कि कई बार जो है लोगों को ये अनुभव होता है कि कैसे इस जगत में ये कर्म आकर के हमें फल देते। कई बार पाप कर्म आ गया, एक बार उसकी उदीलना शुरू हो गई तो आता ही चला जाता है, बाधाएं आती चली जाती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, रोकना कठिन हो जाता है। क्यों कठिन होता है मालूम है आपको? कि एक बार कर्म की उदीलना शुरू हो जाए तो वैसा ही माहौल बनता जाता है, वैसा ही का वैसे। जैसे कोई छोटा सा रोग आ गया तो ध्यान नहीं दिया तो बढ़ता जाता है, तो एक बार उसको मिटा दिया तो फिर बहुत काल के लिए वो समन हो जाता है। तो बता रहा था कहीं पर जैसे मानो ये गड्ढा हो गया तो पानी और आता ही जाता है। कोई ब्रिज की दीवार में अगर गड्ढा हो गया तो पानी आता ही जाता है और बहुत बड़ा भी हो जाता है वो, और एक बार उसको थमा दिया, रोक दिया, भर दिया तो बस थम गया, रुक गया। एक बार जैसे कोई पुस्तक है, पुस्तक में पन्ने तो हल्के होते हैं लेकिन पुट्ठा तो वजनदार होता है। पुट्ठे को मान लीजिए हवा ने पलटा दिया तो बाकी के पन्ने फटफट पलटते ही चले जाएंगे, और एक बार उसको पुट्ठे को बंद कर दिया तो फिर पलटना बंद हो जाता है। एक बार कर्मों की उदीलना शुरू हो गई, अंतराय आने लग गया, तो विघ्न आने लगा तो फिर उसी ओर ही ढलने लग जाता है। सारे कर्म एकदम उसी ओर, बहुत बाधाओं पर बाधाएं, बाधाओं पर बाधाएं आती चली जाती हैं। एक बार तो उसको थमा दो, एक बार तो पुस्तक को बंद कर दो, पुट्ठा से दबा दो तो फिर रुक जाएंगे पलटना। तो ध्यान रखना है कि पुट्ठा पलटे पन्ने पलटते, पुण्य पलटता दुख बरसते। क्या? पुट्ठा पलटे पन्ने पलटते, पुण्य पलटता दुख बरसते। उदाहरण दिया है। और पुट्ठा ढकता पन्ने थमते, पाप पलटता शौक बरसते। कि पुट्ठा ढकता पन्ने थमते, पाप पलटता शौक बरसते। तो उदाहरण दिया है कि ऐसे ही एक बार कर्म अगर रुक जाए आना तो फिर इसके बाद तुम्हारा दूसरा पुण्य का कार्य शुरू हो जाता है। पाप को थमा दो, एक बार उसको दबा दो तो फिर तुम्हारा दूसरा पुण्य प्रारंभ हो। तो यही है, संसार में बहुत विघ्न बाधाएं आती हैं तो लोग क्या करते हैं, एक बार अच्छा धर्म करके, अच्छा कोई कार्य अनुष्ठान करके पुण्य बढ़ा देते हैं, पाप को दबा देते हैं, तो फिर मंगलमय जीवन शुरू हो जाता है। और नहीं तो धर्म कर भूल जाते हैं जब लोग, और पुण्य का फल भोग रहे एक बार अगर पाप कर्म का उदय आ गया, वो नहीं संभाला तो ऐसे पन्ने पलटते जाते हैं, वैसे दुख आते ही चले जाएंगे, संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी हम सावधानी को न छोड़ें और धर्म को न छोड़ें, धर्म को न भूलें, हमेशा पुण्य का कार्य करते रहें।
तो मोक्ष तो मिलता है, लेकिन सबको नहीं मिलता। किसको मोक्ष मिलता है? भव्यों को मिलता है, अभव्यों को नहीं। अभव्यों को मोक्ष नहीं मिलता है। उनके पास जो शक्तियां हैं वो कभी व्यक्त नहीं होती है ना। तो कोई कोई दूरानुदूर भव्य भी रहते हैं, उनको भी नहीं मिलता है। जैसे मानो मयूर पंख में स्वर्ण होता है, लेकिन कोई निकाल नहीं सकता, बाहर नहीं आता। कहते हैं स्वर्ण होता है, लेकिन किसी प्रक्रिया से बाहर नहीं। वैसे ही कई आत्मा है संसार में जो उनकी शक्ति कभी उद्घाटित होती नहीं है, कभी मोक्ष नहीं जाएंगे वे, उनको कोई निमित्त ही नहीं मिलेंगे, ऐसी बात। तो मयूर पंख से स्वर्ण न निकले, मयूर पंख से स्वर्ण न निकले, कदापि अभव्य को मोक्ष ना मिले। मयूर पंख से स्वर्ण नहीं निकलता, ऐसे अभव्य को कभी मोक्ष नहीं मिलता। अपन तो भव्य है ना, कि अभव्य है? जिसको ये चिंता ही नहीं हुआ अभव्य है, और जिसको चिंता है कि भैया ऐसा ना हो कहीं, तो वह चिंता कर रहा है कि मोक्ष मिलना चाहिए मुझे, तो भव्य है। तो तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तामपि सुता निश्चितम सा भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जो प्रीति चित्त से धर्म की बात को सुनता है, बड़े उत्साह से धर्म को ग्रहण करता है, आनंद विभोर होता है कि जिनवाणी है, भगवान की वाणी है, ये कल्याणी है, अमृत के समान है, आत्मा का उद्धार करने वाली है। हम दिन भर सब सुनते रहते 24 घंटे, ये वाणी तो कुछ पल को मिलती है, आत्मा को महान बनाती, पापों से बचाती है, हमको पुण्य से भरती है। ऐसा जब जिसके मन में रहता है, तो प्रीति चित्त से जो धर्म को सुनता है वो निश्चित रूप से भव्य है, तो आगे निर्वाण को प्राप्त करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। और टर्रा मूंग के समान नहीं है कि कितना संयोग हो तो वैसे के वैसे रहती है, ऐसा नहीं है। हमारे भव्य लोग सुनते हैं, गुनते हैं और जीवन में अपनाते हैं, और वे पुण्य और सुख को पाते हैं, सदगति को पाते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। जावानी के जानते सुजैलो कालो, शोभानी मस्तक नमो सदा दे फूलो। हे जिनवाणी भारती कवि जपो नुरेन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुखे। जीव भजो हरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष। सांगनवाणी माता की जय।